जितना बोलते जाएंगे ना कि मैं खुश हूँ, खुशी बढ़ती जाएगी। सिर्फ अपने मन को सिखाना है, क्या बोलना है वो सिखाना होता है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। अभी तक हमने क्या सिखा दिया था? खुशी चाहिए। और फिर ये सिखा दिया था कि खुशी किस में मिलेगी? साधनों में, चीजों में मिलेगी। तो हम चीजें ही खरीदते रह गए, क्योंकि चीजें आएंगी तो खुशी आएगी। चीजों से, सामान जो हम खरीदते हैं उससे हमें आराम मिलता है। अभी देखो, यदि आप मान के चलो कि आप कोई महंगे वाले सोफे पे बैठे हैं, कोई नीचे मैट बिछा के बैठा हुआ है, इस तरह से अलग अलग जगह पर बैठे हैं, कोई नीचे, कोई सोफे पर, कोई कुर्सी पर, तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे बैठा है या जो चौकड़ी मार के बैठा है वो कुर्सी पर बैठने वाले से ज्यादा खुश है? ऐसा है कि कम खुश है? नहीं, आराम कुर्सी पर ज्यादा है। शरीर का आराम कुर्सी पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मन की खुशी सोफे वाले को ज्यादा होने वाली है। लेकिन हमने ये सोचा कि हम ये खरीद लेंगे, ये साधन ले लेंगे, ये सामान खरीद लेंगे, ये आ जाएगा तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जिनके पास हमारे से ज्यादा था, हमें ईर्ष्या होने लग गई कि इनके पास सब कुछ है और हमारे पास में नहीं है। तो ईर्ष्या करके क्या होता गया? हमारी खुशी घटती गई। चीजों से आराम मिलता है, चीजों से खुशी नहीं मिलती है। चीजों से, साधनों से सिर्फ आराम मिलता है। खुशी तो हमारे मन की स्थिति है। तो हमें रोज कहना है, मैं हमेशा खुश हूँ। सिर्फ खुश हूँ नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। तो साथ में अनुभव के साथ बोलेंगे कि मैं हमेशा खुश हूँ। और रोज बोलना है, रोज बोलना है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली बोलते ही क्या हुआ? हमने अपने आप को याद दिला दिया कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमने अपने आप को याद दिला दिया कि परिस्थिति और लोगों का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता। रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। तीसरा, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ। बोलेंगे, कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ। 3 संकल्प हैं। चौथा, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। परमात्मा मेरे साथ हमेशा है। भगवान सदा मेरे साथ हैं। ये सिर्फ एक बार नहीं, पैसा नहीं लगता, हमेशा बोल सकते हैं। कभी कभी नहीं बोलना, रोज बोलना है और दिन में कई बार बोलना है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वो हमारे साथ होता जाएगा, हम वैसे बनते जाएंगे। अगर हमें याद रहे कि भगवान हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है, फिर चिंता की क्या बात है। सोचो, अभी बाहर अगर हम सड़क पर जाएं और एक छोटा सा बच्चा सड़क पार करने की कोशिश करता है, तो उसको सड़क पार करते हुए बहुत डर लगता है। वो थोड़ा आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर गाड़ी आती है, फिर थोड़ा पीछे जाता है, फिर आगे आता है, डर जाता है। लेकिन फिर वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ लेता है, और हाथ एक पापा का और एक हाथ मम्मी का पकड़ता है, और फिर वो सड़क क्रॉस करते हैं। और वह बच्चा बीच में सिर्फ झूला ही झूलता रहता है, और झूला झूलते झूलते सड़क पार कर लेता है। उसको इतना मजा आता है कि चलो वापस करते मजा आ रहा है करते हुए, क्योंकि अब वह सड़क अकेले पार नहीं कर रहा है, अब वो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ कर क्रॉस कर रहा है। तो वो मम्मी पापा कौन? भगवान। जीवन को अकेले क्रॉस नहीं करना है। अकेले क्रॉस करने से डर लगता है, चिंता लगती है, हम डर जाते हैं। इधर से
ये बात आती है, उधर से वो बात आती है, यहाँ से ये परिस्थिति आती है। अकेले हैं, अकेले महसूस करते हैं तो हर बात डर आती है। अगर रोज अपने आप को याद दिलाएंगे, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पर उसके दुआओं का हाथ हमेशा है, मैं हमेशा उसकी शक्तियों में सुरक्षित हूँ। सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वैसा बनते जाएंगे। 5वां संकल्प, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है। बोलेंगे, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है, मैं परफेक्ट हूँ। हम वो बोलते नहीं, लेकिन कोई बीमारी आती है तो ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है, ये रोग बहुत सता रहा है, तो हम उसे 4-5 बोल देते हैं। अगर बार बार बोला ना कि बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, तो वो बीमारी और बढ़ती जाएगी, दर्द और बढ़ते जाएगा। संकल्प, जो सोचेंगे वैसा होता जाएगा। तो बीमार हूँ नहीं बोलना, हमेशा क्या बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ। अगर थोड़ी भी तबीयत ठीक ना हो ना, और कोई आकर पूछे ना कैसे कैसे हो, तो बोलो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ, हेल्दी हूँ, परफेक्ट हूँ। कभी नहीं बोलना मैं बीमार हूँ। इलाज करवाना है, लेकिन ये सोचना और बोलना नहीं है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो रोज अपने आप को आशीर्वाद देना है, मेरा शरीर स्वस्थ है। 5वां संकल्प, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। रोज बोलना है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। और 6वां संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है। साथ में रिपीट करेंगे, मेरा घर स्वर्ग है। रोज आशीर्वाद दो अपने घर को, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। तो कुछ घर में ऊपर नीचे भी होगा ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा उस घर को रोज आशीर्वाद देंगे, मेरा घर स्वर्ग है। तो कितने संकल्प बने? सारे संकल्प आएंगे। पहला वाला संकल्प रिपीट करेंगे। पहला संकल्प कौन सा है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं शांत हूँ। मेरा शरीर परफेक्ट है, स्वस्थ है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं और मेरा घर स्वर्ग है। ये 6 बातें आपको रोज याद करनी है अनुभव के साथ। फिर से रिपीट करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरी, मैं हमेशा खुश हूँ। तीसरा, मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ। मेरे साथ कौन है? परमात्मा मेरे साथ है, उसकी दुआएं मेरी सुरक्षा है। शरीर मेरा स्वस्थ है, परिवार और रिश्ते बहुत प्यारे हैं और घर कैसा है? स्वर्ग है। अब 1 महीने के लिए ये करेंगे। 1 महीने के लिए क्या करना है? सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, जैसे ही आपकी आंख खोली, 2 मिनट उधर ही बैठ जाएं। सुबह उठते ही पहले यह 6 संकल्प बोल दो अच्छे से। सबसे पहले भगवान को याद करो और ये 6 संकल्प बोल दो, और फिर 2-3 घंटे के बाद काम करते हुए भी अंदर में ये संकल्प बोल दो। जब खाना बना रहे होंगे, खाना बनाते समय, खाना बनाते 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 रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, बनाते बनाते ये संकल्प उसमें डालते जाओ। मैं शांत हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ, भगवान साथ है। यह सारी चीजें, जैसे हम नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो उनके साथ साथ हम ये वाली चीजें डालते जाएं। मैं शांत हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, घर स्वर्ग है। अगर खाना बनाते बनाते यह डाल दिया ना खाने में, 1 महीने के अंदर घर बदल जाएगा। 1 महीने के अंदर घर में रहने वालों की मन की स्थिति बदल जाएगी।
इन संकल्पों में बहुत शक्ति है। परमात्मा सिखाते हैं कि संकल्प कैसे करने हैं, सोचना कैसे है, बोलना कैसे है। सुबह सुबह दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करनी है। फिर रात को सोने से पहले ऐसे ही नहीं सो जाना है जाके, क्योंकि रात को जो हम सोचते हैं वो सारी रात हम पर काम करता है। रात के आखिरी संकल्प 6 घंटा जब हम सोएंगे तो वह सोच हमारे मन के अंदर चलेगी। तो रात की आखिरी सोच बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रात को सोने से पहले 2 मिनट फिर से बैठेंगे, ये 6 संकल्प फिर से रिपीट करेंगे और सबका शुक्रिया करेंगे। और ऐसा अच्छा सोच के जब सोएंगे तो कम नींद में सुबह हम बहुत फ्रेशनेस के साथ में और ताजगी के साथ उठेंगे। और जो हमारा आखिरी संकल्प होगा सोने से पहले, वह सुबह उठते ही हमारा पहला संकल्प हो जाएगा, क्योंकि हम रात को सोने से पहले वह सोचकर सोए थे। तो ये सब याद रखना है। सुबह 2 मिनट बैठना है, सबका शुक्रिया करना है और यह 6 संकल्प करने हैं। फिर सारा दिन में काम करते हुए, खाना बनाते हुए, दफ्तर में काम करते हुए, पैदल चलते हुए, कुछ भी करते हुए बीच में ये संकल्प दोहरा देना है। फिर खाना बनाते हुए संकल्प डालने हैं। हर 1-2 घंटे के बाद ये संकल्प दोहराने जरूर हैं। हमें खुशी, शांति, शक्ति चाहिए नहीं। जब हम वैसा सोचेंगे और बोलेंगे वो हमारा निज संस्कार बनता जाएगा, है ना। चीजें, साधन हमारे जीवन को आराम देते हैं, हमारे जीवन को सरल और सहज करते हैं, लेकिन चीजों को उपयोग करने का तरीका। अपने घर में नियम बना लें कि खाना खाते समय कोई टीवी पर देख करके खाना ना खाए। जब टीवी ऑफ करके खाते हैं तो परमात्मा की स्मृति पर खाते हैं तो आपको 10 मिनट लगता है। तो कहते भी हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो कहते हैं अगर मन शक्तिशाली चाहिए, मन खुश चाहिए, मन शांत चाहिए, तो खाना खाने से पहले भगवान को याद करते हैं, टीवी को याद नहीं करते हैं। नियम बना लें, पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा कि खाना खाते समय टीवी ऑफ रहेगा, मोबाइल देखते हुए खाना नहीं खाना है। ये बहुत इजी है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जो टीवी पर चल रहा होता है वह हमारे खाने पर असर डालना शुरू हो जाता है और वह हमारे मन की स्थिति बन जाती है। फिर वह जो चीजें टीवी पर चल रही थी वो थोड़े दिन बाद हमारे घर में चलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए खाना खाते समय शांति में बैठकर पहले परमात्मा को याद करके, उसको उस खाने के लिए शुक्रिया करके, फिर वह 6 संकल्प अपने खाने में डालकर प्रार्थना करके फिर खाना शुरू करना है। फिर खाना प्रसाद बन जाता है। बहुत इजी है ये, इसमें कोई मेहनत नहीं लगनी है, क्योंकि खाने का मन पर असर पड़ता है, पानी का मन पर और शब्दों पर असर पड़ता है। इसलिए बहुत ध्यान से टीवी और फोन, इन सब चीजों से जो कुछ भी हम सुनते पढ़ते हैं, इसका हमारे मन की स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। अगर हमने गुस्से की चीजें देखी, अगर हमने चिंता की बातें देखी, अगर हमने डर की बातें देखी, तो हमारे मन की स्थिति में भी गुस्सा, चिंता और डर आना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि खाना खाते वक्त हम एकदम फ्री होकर खाएं और रात को सोने से आधा घंटे पहले फोन और टीवी बंद हो जाना चाहिए। रात की नींद आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है, लेकिन अगर सोने से पहले भी इधर उधर ये सब बातें देखेंगे तो सो तो जाएंगे, लेकिन नींद में भी वही सारी बातें चलेंगी। और अगर नींद में वह वाली बातें चलेंगी तो आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। पहले जब घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे तो हमारे जीवन में तनाव, गुस्सा, शांति कम थी। हम खुश रहते थे क्योंकि हम वैसी वाली बातें सुनते नहीं थे। रोज सुबह के दिन की शुरुआत ये बहुत जरूरी है। अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं और सबको खुशी देना चाहते हैं तो रोज सुबह 1 घंटे के लिए यह समय अपने लिए रखें।